हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एग्ज़ाम चल रहे हैं सेमेस्टर के, और आपका जो है 23 तारीख को बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए के लिए जो को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ था, मतलब क्वेश्चन पेपर आया था, जिसमें आपको ओएमआर सीट पे आंसर देनी थी। और उसमें आपके 50 क्वेश्चन आए थे, 100 नंबर के थे और समय आपका 1 घंटा था। ठीक है, तो उसके मैं आपको आंसर बताऊंगी, आप अच्छे से ध्यान से देखो और अपना मिला लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं। ठीक है, आपका उसमें पहला क्वेश्चन देखिए है, पहला क्वेश्चन है आपका, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। सबसे आसान है, सुपाच्य, उत्तम और स्वस्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं WHO, इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल, इस पर मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट इतनी भी ख़राब नहीं है मेरी। ठीक है ना, इस पर लिखते वक्त थोड़ा बेकार लगता है। ठीक है, देखिए आपका है 1948, 7 अप्रैल 1948 में। और ये भी पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, ये किन्होंने कहा है, ये विचार किसका है। तो देखिए, जो विचार होते हैं उसमें आप जरा से भी चेंज नहीं ला सकते, उसे डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है और ज्यों का त्यों, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। और ये विचार किन्होंने दिया है? अरस्तु ने, जिन्हें एरिस्टोटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है? निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा या उपयुक्त सभी। अगर ये उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन नहीं होता तो मोस्ट प्रिफरेंसबल आपका आंसर होता निर्धनता, बट ये है। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए, आपका निर्धनता भी सही है, मिलावट भी सही है और आपका अशिक्षा भी सही है। देखो, निर्धनता तो जब हमारे पास रहेगा नहीं तो हम क्या बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे। मिलावट के लिए है कि कोई भी ऐसा आपको सामान नहीं मिलेगा जिसमें मिलावट ना हो, अगर वो घर का ना हो तो। बाज़ार के जितने भी सामान उसमें थोड़ा बहुत, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, ये चीज़ है ना। और अशिक्षा मतलब कि आपको पता ही नहीं होगा कि इसमें कौन कौन सी पोषक तत्व पाए जाते हैं और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है अपने शरीर के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। तो आप उसको बैलेंस करके नहीं खिला पाओगे, उससे भी कुपोषण होता है। मतलब कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोज्य पदार्थों में कितने आधारीय भोज्य समूह, भोज्य जो पदार्थ होते हैं उसको कितने आधारीय भोज्य समूह में बांटा गया है। 4, 5, 6, 7। तो देखो, ICMR का नाम सुना होगा, ICMR। ठीक है, इसमें क्या होता है, ICMR के द्वारा ही, एक सेकेंड रुकिएगा, ICMR के द्वारा ही आपका, देखिए ICMR जो होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इन्होंने 1993 में संतुलित आहार के लिए आपका भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको 5 आधारीय भोज्य समूह में बांटा है। 5, वो 5 कौन कौन से हैं देख लो पहले आप। देखो वो 5 कौन कौन से हैं। पहला है आपका अनाज एवं अन्य पदार्थ, मतलब कि जैसे में चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें। सेकेंड है आपका, नेक्स्ट ये है आपका सभी प्रकार की दालें, जैसे मसूर, मूंग, चना, अरहर, मटर, राजमा, उड़द, जो भी आपकी दाल हैं सब। थर्ड है आपका, थर्ड में देखिए, थर्ड में आपका आता है दूध एवं दूध से बने पदार्थ। दूध तो हो ही गया, दूध से बने पदार्थ मतलब दही, छाछ, पनीर, खोया, ये सब जितनी भी चीज़ हैं। फिर आपका फोर्थ है, फोर्थ में आपके हैं फल और सब्जियां। फल आपको पता ही है, हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और अन्य सब्जियां जैसे आलू, प्याज, ये सारी चीज़ ये आपकी हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका वसा एवं शक्कर वसा। वसा में आपका आता है घी, तेल, मक्खन, ये तेल युक्त कोई भी बीज।
लेकिन शक्कर वाली चीज़, शक्कर वसा में आपका आएगा शक्कर, गुड़, गन्ने का रस, ये सारी चीज़ें, मतलब जिनसे हमें कार्बोज मिलता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसका आपका आंसर हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, बट मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रही हूँ कि इसमें पूछा गया है कि शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है, वह क्या है? प्रोटीन, जल, खनिज लवण या लौह लवण? तो आपका जल, मेन जल होता है, मेनली जल। ठीक है, बी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट है आपका प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। आपके ऑप्शन है हरी सब्जियां, सेव, प्याज और मटर। तो देखो जो आपकी हरी सब्जियां होती हैं उसमें आपके प्रोटीन होते हैं 2.9 ग्राम। जो आपका एप्पल मतलब सेव है उसमें 0.3 ग्राम, सबसे कम प्रोटीन। उसके बाद आपका प्याज, इसमें 1.1 ग्राम, पॉइंट मत भूलना भाई। उसके बाद मटर में आपका है 5 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा किस में हुआ? मटर में, सबसे ज़्यादा मटर में। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा हुआ है 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, या 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। सेंटेंस थोड़ा सही नहीं है बट यही पूछा हुआ है। इंग्लिश में देख लीजिए, हाउ मैनी किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ फैट। तो इसका आंसर है आपका 9.1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विटामिन के का स्रोत है? तो आपके सभी, हरी सब्जी, साग, पालक, सलाद, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी प्रदान करता है? 1 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी प्रदान करता है? तो आपका 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है? देखो विटामिन को ना हिंदी में बोलते हैं, विटामिन जो होते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं जीवन सत्व, जीवन सत्व। ठीक है, यहाँ पे तत्व है लेकिन तत्व भी सही है बट सत्व होता है विटामिन का हिंदी, मैं आपको बता रही हूँ, किसी से पूछना। ठीक है, अब इसमें क्या दिया? आँखों की सुरक्षा के लिए, जहाँ आँख की बात आती है सीधे विटामिन ए मारो, सीधे ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, देखिए ये थोड़ा क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखिए है शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? शरीर की जो सामान्य वृद्धि होती है उसके लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए आपके ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, लौह लवण, आयोडीन, खनिज लवण। अब देखो ये सारी चीज़ें किसमें? मिनरल साल्ट में आ जाएंगी। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, खनिज लवण। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, ये देखिए 13 क्वेश्चन, सभी रेशेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व या सत्व पाया जाता है? तो सभी रेशेदार खट्टे फलों में सबने पढ़ा होगा विटामिन सी ही होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, गेहूँ मीन्स आटे में, ब्रैकेट में दिया है आटा, 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है? 100 ग्राम में आपका गेहूँ में कितनी कैलोरी होती है? तो वो आपका है 380। तो इसमें देखिए 380 कैलोरी तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो उसके जो सबसे समीप होता है उसको मारते हैं। तो देखो ये दोनों तो एकदम ही कम है, ये थोड़ा कम है, ये सबसे ज़्यादा ये है 348, तो इसे करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये थोड़े कन्फ्यूजन में, इसको भी ऐसे रखे रहना, बट मैं आपको बता रही हूँ कि 1.25 या 1 के बीच में होगा, क्योंकि जो 1 और 2 लीटर का क्वेश्चन आप सुन लो पहले। धात्री अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन करीब कितने लीटर दूध का निर्माण होता है? देखो मैंने जहाँ तक कि पढ़ा है कि डबल और ट्रिपलेट मतलब जिनको जुड़वा बच्चे होते हैं उनके में 1 से 2 लीटर दूध का निर्माण होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है कि जुड़वा बच्चों के लिए या सिर्फ एक बच्चों के लिए। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इसको कौन से आंसर को आप सही माने, ये तो एकदम नहीं होगा। ठीक है ना, ये हो सकता है, इन दोनों में कोई हो सकता है, तो आप देख लेना, इसको अभी ऐसे ही रखो। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वाशरकोर बीमारी किसकी कमी से होती है? जो क्वाशरकोर डिजीज होता है वो किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से।
ठीक है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? बहुत पहले ही पढ़े होगे, दूध में पाया जाता है लैक्टोज, ठीक है। वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? अब देखो इसमें क्या है, देखो ये क्वासरकोर है, क्वासरकोर जो दिया हुआ है इसमें आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ओबेसिटी आपका होता है एक्सेसिव ऑफ फैट, मतलब कि बहुत ज़्यादा वसा के यूज करने से। ये विटामिन ए की कमी से होता है, फ्राइनोडर्मा। और डायबिटिक, इसमें आप थोड़ा सा भी देखिए, डायबिटिक में तो ये है ही नहीं। इसके ऑप्शन मुझे थोड़े से कन्फ्यूजन वाले लग रहे हैं, इसे भी छोड़ दो, 15वां और 18वां दोनों को छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? वसा। क्या है वसा? ऑप्शन सी, ठीक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने विटामिन को लेके वीडियो बनाई है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन, और सबके बारे में बताया है कि इसका केमिकल नाम क्या है। इसमें आपका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक जगह, केमिकल नाम क्या है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है और किस में वो पाया जाता है, मतलब कि विटामिन ए किस किस खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये सब मैंने बताया है, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो, 5 मिनट से कम का भी वीडियो है, उसको आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, ठीक है। ये देखो, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम किसका निर्माण करते हैं? तो सिंपल है, दांत एवं हड्डियों का। रक्त अल्पता किस कमी के कारण होती है? तो रक्त अल्पता हमारे आयरन की, लौह लवण के कारण होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं यफ़ी बोलते हैं ना, यफ़ी आयरन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? 6 से 8 गिलास पीना चाहिए, ज़्यादा भी पी सकते हो बट इतना ही पीना चाहिए। देखो 100 ग्राम गेहूं में कितने ग्राम फाइबर उपस्थित रहता है? ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत पूछे हैं, 2-3 क्वेश्चन तो इससे मिल ही गए हैं ना। 100 ग्राम गेहूं में क्या पूछा है? कितना फाइबर उपस्थित रहता है, ठीक है। देखिए 100 ग्राम गेहूं में आपका 10.7 ग्राम फाइबर होता है और 71.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो 10 के आसपास का आपका ये है, ऑप्शन बी देखिए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है? न के बराबर होती है भाई, दूध में नहीं होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरामलाइज विधि से शक्कर का रंग हो जाता है गहरा भूरा। कितने लोगों ने सफ़ेद किया होगा ना, पढ़ लेना कैरामलाइज विधि क्या होती है। सब्जियों को काटकर धोने से किस विटामिन की हानि होती है? सब्जियों को काट के धोने से वैसे तो विटामिन सी और बी दोनों की हानि होती है, लेकिन इस पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसको भी रखो। देखो इसमें कौन सा आपका सही मानता है यूनिवर्सिटी, या इसकी आंसर की रिलीज होती है, देखो कौन सा सही होता है। बट विटामिन सी और बी, इसमें बी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, मतलब बी सीरीज के जितने भी विटामिन हैं, B6, B12, B5, B2 जो भी हैं, B1 जो भी है, B3, ये सारी चीज़ें, तो बी और सी को दिया हुआ है, इसमें आप देख लेना कौन सा है। देखो प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑस्टियोमलेशिया होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वो वृद्धावस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर, ऑप्शन सी, 1 से 7 सितंबर करेक्ट है आपका, ठीक है। केले से प्राप्त होता है, ऑप्शन देख लीजिए क्या प्राप्त होता है केले से? कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा, उपयुक्त सभी। केले से कार्बोहाइड्रेट ही प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु को कहते हैं, आपका जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं, ठीक है। 1 वर्ष के शिशु की लंबाई होती है, देखो 1 वर्ष के शिशु की लंबाई कितनी होती है नॉर्मली आपका? तो देखिए इसमें आपका है कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो लड़कियों की होती है 29 इंच और लड़कों की 29 इंच से ज़्यादा। अब इसमें हम प्रेफर किसको करेंगे? अब देखिए 29 इंच तो कहीं लिखा हुआ नहीं है और लड़कों की 29 इंच से ज़्यादा होती है, तो इसमें हम प्रेफर करेंगे ऑप्शन डी को, ठीक है।
माता के प्रारंभिक दूध को कहते हैं कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये ज़रूर याद रखना, हर जगह पूछता है भाई, टीजीटी पीजीटी जीव जो भी एग्ज़ाम हो, मतलब अगर आगे चल के आप जो पढ़ोगे एमए की एंट्रेंस में पूछेगा, हर जगह पूछेगा, ठीक है। किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है? देखो आ गया ना केमिकल नेम, वीडियो देखी होती मेरी अगर फ़ायदा होता, चलो कोई नहीं। ये देखो बेरी रोग होता है किसके कमी से? थायमीन के, ठीक है। विटामिन B1 को बोलते हैं थायामीन, विटामिन B1 को बोलते हैं थायामीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भकालीन अवस्था लगभग कितनों दिनों की होती है? तो 280 दिनों की होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आपका मध्यम रक्तचाप माना जाता है, कितना माना जाएगा? मध्यम रक्तचाप आपका 120-140 mmHg। या तो इसमें ऑप्शन में ये भी होता 80 से 89 mmHg या 80-89 mmHg, है ना। तो ये ऑप्शन डी। अल्पभार का कारण है क्या? अपर्याप्त भोजन, अत्यधिक क्रियाशीलता, तनाव, उपयुक्त सभी हैं, ठीक है ना, अल्पभार के कारण। नेक्स्ट आपका इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी का इंसुलिन हार्मोन्स किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? सबको पता होगा, डायबिटीज़ में, मधुमेह में। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, शरीर के रक्त को क्या शुद्ध करती है? ऑक्सीजन, नॉर्मल, ठीक है। और ऐसे बॉडी ऑर्गन में आते हैं तो लंग्स है हमारे, मतलब फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, सबके अलग अलग काम है, अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। टाइफाइड किस तंत्र को प्रभावित करता है? टाइफाइड सभी तंत्र को, मतलब कि उपयुक्त तो सबको प्रभावित करता है, ठीक है। टाइफाइड किसके द्वारा, कौन सा इसका क्या नाम है भाई? शायद सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ORS घोल का संगठन है ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और आपका एक आता है सोडियम सिट्रेट, ये भी होता है ORS के घोल में, ठीक है। क्या होता है? सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितने फ़ारेनहाइट होता है? ठीक है, कितने फ़ारेनहाइट होता है? तो आपका ऐसे नॉर्मली देखो, नॉर्मली मानोगे तो आपका होता है 98, ठीक है। और बट एवरेज होता है 98, और वैसे नॉर्मली अगर मानोगे तो 97 to 99 के बीच में होता है, 97 to 99 के बीच में होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम है सहायक पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निरोधन, उपयुक्त सभी, तो सभी हैं। अब देखो समेकित बाल विकास सेवा एक ऐसी बाल विकास सेवा है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। ये मेनली उनके लिए है जैसे 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, मतलब कि गर्भवती माताओं के लिए, स्तनपान करने वाली माताओं के लिए। ये उन्हें पूरक पोषण, शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य का जांच, परामर्श, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। किसके द्वारा? आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है ना, उनके द्वारा, ठीक है। इसकी कब स्थापना हुई थी? 2 अक्टूबर, ये ज़रूर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलसी, गांव के भाषा में तीसी इसको बोलते हैं, ज़्यादा लोग जनरली लोग तीसी बोलते हैं, नहीं तो ऐसे अलसी या फ्लैक्स सीड, जो देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्लैक्स सीड, में क्या पाया जाता है? अल्फा लियोलेनिक एसिड, ओमेगा 3 और फैटी एसिड या उपयुक्त सभी, तो सभी है ना। अल्फा लियोलेनिक एसिड जो आपका इसेंशियल में आता है, और ये सभी, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मशरूम किस बीमारी से लड़ने में सहायक है? तो इसका आंसर है कैंसर। अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं मूंगफली में, कन्फर्म मूंगफली। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? लाइकोपीन मतलब ऐसे नॉर्मली मान लो कि जिसका कलर रेड हो, जैसे अगर टमाटर पक जाता है तो उसका क्या, किस कारण से?
लाइकोपीन। उसका लाल कलर जो दिखाई देता है, पकता नहीं है, मीन्स लाल कलर जो दिखाई देता है लाइकोपीन के कारण। तो इसमें से लाल कौन होता है? पपीता। और ऊपर छिलके पे मत जाना, लीची भी लाल दिखता है ना, छिलके पे मत जाना, पपीता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिन नामक यौगिक किस में पाया जाता है? ये तो भाई थोड़ा सा हार्ड था कि एलिन नामक यौगिक किस में पाया जाता है, तो लहसुन में। और हल्दी में आपका पाया जाता है करक्यूमिन। कुरकुरे से याद रखना, कुरकुरे होता है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शेप का, जैसे हल्दी की गांठें होती हैं वैसे कुरकुरे भी दिखता है ना, तो उससे आप याद रखना कुरक्यूमिन पाया जाता है हल्दी में आपका, ठीक है। लौंग में भी पाया जाता है, बट अभी मुझे इस समय याद नहीं है, ठीक है। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, क्या है कि आपका जिंक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? सभी में पाया जाता है जिंक। दूध, दही, पनीर, रेड मीट, चना दाल, मूंगफली, काजू बादाम, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाओं के निर्माण में किस विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अब संक्रमण से लड़ने के लिए इतनी ही बात से पकड़ लो कि कौन सी? विटामिन सी, ठीक है। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी और थोड़ा बहुत जानकारी भी आपको मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये पेपर दिया हुआ है और उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा। तो प्लीज़ आप उनको प्रोवाइड करिए, वो जल्दी से उसका आंसर देख लें। प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।